इजिप्ट में मौजूद पिरामिड ऑफ टेटी के बराबर से आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन में खोदा गया एक ऐसा टनल मिला जिसको 3000 साल पहले मिट्टी और पत्थर डालकर बंद किया गया था। जब खुदाई करके इस टनल को और इस शाफ्ट को क्लियर किया गया तो इसके नीचे वो कुछ देखने को मिला जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इजिप्ट में पिरामिड ऑफ गीजा से करीब 15 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस का एक बहुत बड़ा बैरियल ग्राउंड है जिसको सकारा नेक्रोपोलिस कहा जाता है। फरवरी 2021 में एक मिशन के दौरान इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास सकारा नेक्रोपोलिस में एक आर्कियोलॉजिकल मिशन को लीड कर रहे थे। उनको जमीन में खोदी गई एक सीक्रेट शाफ्ट मिली। इस शाफ्ट को रेत और पत्थर डालकर बंद किया गया था जो इस बात की निशानी थी कि इसके नीचे जरूर कोई ऐसी चीज है जो पिछले हजारों सालों से दफन हो रखी है। ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर नॉर्मली हाथों की मदद से ध्यान रख के खुदाई की जाती है ताकि किसी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट को नुकसान न पहुंच सके। 50 वर्कर्स की एक आर्मी को यह सीक्रेट शाफ्ट खोदने का काम सौंपा गया। ये शाफ्ट इतनी गहरी थी कि रोजाना इसमें से 6 टन वजनी मलबा निकाला जाता था। पूरे 18 हफ्तों की खुदाई के बाद 15 फीट जमीन के नीचे आर्कियोलॉजिकल टीम को यहाँ कुछ ऐसा मिला जो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। 40 टन वजनी लाइमस्टोन से बना सरकोफगस। ये पहली बार हो रहा था कि आर्कियोलॉजिकल टीम को किसी शाफ्ट के अंदर कोई सरकोफगस मिला हो। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बता दें कि सरकोफगस लाइमस्टोन से बने एक कॉफन को कहते हैं जिसमें अक्सर एंशिएंट इजिप्शियंस अपने किंग, क्वीन या फिर किसी इंपॉर्टेंट शख्स की बॉडी को खजाने समेत डाला करते थे। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस सरकोफगस के अंदर जो कुछ भी है उसको कम से कम 3000 साल पहले बंद किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस शाफ्ट के बॉटम तक पहुंचने में आर्कियोलॉजिकल टीम को ही इतने हफ्ते लग गए। वहां तक एंशिएंट इजिप्शियंस ने 40 टन वजनी लगभग 6 हाथियों जितना वजनी सरकोफगस कैसे पहुंचाया होगा। इसके ढक्कन को खोलने की तैयारी चल ही रही थी कि सब ने इसमें एक सुराख हुआ देखा। सबके दिमाग में ये सवाल चलने लगा कि क्या पहले भी कोई इस सरकोफगस को एक्सप्लोर कर चुका है या फिर चोरों ने इसके अंदर का खजाना लूट लिया है। जैक की मदद से जब इसका ढक्कन ऊपर किया गया तो सबको जैसे कोई गहरा सदमा सा लग गया। अंदर ना ही कोई मम्मी बची थी और ना ही कोई खजाना, सिर्फ चंद हड्डियों और मलबे के टुकड़े पड़े हुए पाए गए। इसमें खजाने का ना होना इस बात की क्लियर निशानी थी कि यहाँ चोरों ने कभी हमला किया था। लेकिन सवाल ये है कि लगभग 50 फीट की गहराई में 40 टन वजनी पत्थर के ढक्कन को जब मॉडर्न इक्विपमेंट से ही खोलने में इतनी मेहनत लगी तो उस दौर में चोर यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुए। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस टुम्ब पर हमला करने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने इसको नीचे पहुंचाया था, क्योंकि उन्हीं लोगों को मालूम था कि इसके अंदर ढेर सारा खजाना है और उन्होंने ढक्कन को उठाने के बजाय उसको खिसकाकर इसमें सुराख किया था। 4 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा ये 40 टन का सरकोफगस लाइमस्टोन के पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर न्यू इजिप्शियन किंगडम में लग्जोर की पहाड़ियों से लाया गया था जो तकरीबन इस साइट से 35 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इसके अंदर जिसको भी डाला गया था इसकी कोई निशानी तो नहीं मिली, लेकिन एक बात क्लियर है कि वो जो कोई भी था बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था। आर्कियोलॉजिस्ट को अब सिर्फ आखिरी मिस्ट्री सॉल्व करनी थी और वो ये थी कि आखिर इतने वजनी स्टोन ब्लॉक को इतनी गहराई तक कैसे लाया गया था। इसके लिए एक बार फिर से शाफ्ट को विजिट किया गया और इस बार कुछ नए इशारे भी मिले। सरकोफगस के नीचे एक खाली जगह नोटिस की गई। इस खाली जगह ने एक्सपर्ट्स को एक नई थ्योरी देने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ऐसे भारी सरकोफगस को नीचे तक भेजने के लिए एक नहीं बल्कि 2 शाफ्ट्स खोदा करते थे। एक शाफ्ट में मिट्टी भरकर उसके ऊपर सरकोफगस को रख दिया करते थे। वजन से मिट्टी जगह बनाती हुई दूसरे शाफ्ट में जमा होती जाती थी और ऐसे सरकोफगस नीचे होता जाता था। इस जीनियस टेक्निक की मदद से एंशिएंट इजिप्शियंस भारी से भारी वजन भी बगैर किसी क्रेन या फिर टूल्स की मदद से नीचे लेकर जाया करते थे।